हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आपके लिए इस वीडियो में मैथ मिनी मॉक टेस्ट लाया गया है, जिनमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। इन 5 प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर करके देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एमटीएस, एनटीपीसी, सीबीटी2, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, बिहार सीजीएल या सीटेट या फिर अन्य कई गवर्नमेंट एग्जाम में आपके इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 5 प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्या दिए गए, गुणे में कुछ नंबर दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा इस सारे गुणजों का। इन सारे गुणजों का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इन सारे गुणजों में हमें जब भी देखना होगा तो हमें इकाई अंक हमेशा जब आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए किसी में भी, तो आप हमेशा सभी का क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे। क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर 235 में हमें यूनिट डिजिट क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 235 में हमें यूनिट डिजिट 5 देखने को मिल रहा है। यूनिट डिजिट हमें क्या देखने को मिल रहा है, 5 देखने को मिल रहा है। तो जब भी 5 से ऑड नंबर का गुना किया जाता है, यानी कि विषम संख्या का गुना किया जाता है, तब जो है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। जब भी 5 से किसी ऑड नंबर का गुना किया जाता है तब उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो हमें सभी यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी ऑड है यानी कि विषम संख्या है, यहाँ भी इकाई अंक विषम है, यहाँ भी इकाई अंक विषम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि सभी जगह हमें नंबर कैसा नंबर देखने को मिल रहा है, विषम नंबर यानी कि ऑड नंबर देखने को मिल रहा है। यानी कि 5 से जिस भी संख्या में यहाँ पर गुना किया जाएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि इन पूरे संख्याओं का गुणज क्या आएगा, गुणज का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक, यानी कि इसे जो है कम समय में बनाने का तरीका। अगर आप इसे बेसिक तरीका से बनाना चाहते हैं तो बेसिक तरीके से किस तरीके से बनाएंगे, बेसिक तरीका में भी आप हमेशा क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर ध्यान देंगे। यूनिट डिजिट पर ध्यान देने के बाद क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का यहाँ पर गुना का साइन है, तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे। तो 7 या कितना आएगा, 21 आएगा। 21 में भी अब क्या करेंगे, अगले यूनिट डिजिट से गुना करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ ये जो आपका 21 आया उसके यूनिट डिजिट से अगले संख्या के यूनिट डिजिट को गुना करेंगे। तो कितना आएगा, 1 × 7 यानी कि 7 आएगा। तो हमेशा गुना करेंगे किससे, जो भी आपका गुना करके आएगा उसका यूनिट डिजिट से गुना करेंगे। तो यहाँ पर तो 7 यहाँ, तो 7 को आप क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 9 सते 63 यानी कि 63 में इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। अब 3 को क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 यानी कि 15 में इकाई अंक 5 आएगा। 5 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45। 45 का इकाई अंक कितना, यानी कि 45 का यूनिट डिजिट 5 होता है। 5 को अब क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। फिर आप 5 को कितना 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 5 होता है। यानी कि इन पूरे गुणजों का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। या तो आप इसे ट्रिक से यानी कि शॉर्टकट तरीका से भी बना सकते थे कि 5 यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट है, बाकी यूनिट डिजिट ऑड नंबर है, तो यानी कि इकाई अंक 5 ही आएगा। या फिर आप इसे बेसिक तरीका से बना सकते हैं कि यूनिट डिजिट से गुना करते जाएंगे, अंतिम में जो आपका यूनिट डिजिट होगा वही कुल गुणजों का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक होगा। तो दोनों ही स्थितियों में आपका आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है
कि एक दुकानदार द्वारा 8% के लाभ पर बाल्टी बेचकर अर्जित लाभ 28 रुपये अधिक होता है जब इसे 8% की हानि पर बेचा जाता है। यानी कि जब वो जो है 8% के लाभ पर बेचता है और 8% की हानि पर बेचता है तो दोनों के मूल्यों में अंतर कितना होता है? 28 रुपये का अंतर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लागत मूल्य यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए, खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है? 100% होता है। और यहाँ पर फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8% लाभ और 8% हानि। तो जब आपका इस तरीके का प्रश्न रहे तो जो लाभ है और जो हानि है दोनों को क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे। जो जोड़ने का प्रतिशत आएगा वो जो है इस पैसे के यानी कि इस रुपये के बराबर होगा। तो दोनों का परसेंट वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 + 8 यानी कि कुल मिलाकर 16% है। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत है? 16% है। इस 16% के बराबर कितने रुपये है? 28 रुपये है। कितने रुपये है? 28 रुपये है। हमें चाहिए क्या? सीपी यानी कि 100% का हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 से काटेंगे, 4 × 16, 4 × 7 = 28 यानी कि 4% बराबर कितने रुपये है? 7 रुपये है। हमें चाहिए 100% का वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 25 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 25 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? 25 × 100 यानी कि 100% बराबर आपका कितना आ गया? 25 × 7 = 175 आ गया। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था? 175 रुपये था। कितना था? 175 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है? 3:2 है। यानी कि एक आयताकार यानी एक रेक्टेंगल आकार का एक क्या है? पार्क है जिसकी लंबाई अनुपात में कितना है? लंबाई 3 है और चौड़ाई कितनी है? 2 है। रेशियो में ये एक आपका निश्चित वैल्यू नहीं है, रेशियो यानी कि अनुपात में वैल्यू दिया गया है। फिर बोला गया कि यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की सीमा के चारों ओर साइकिल चलाता है, यानी कि इसके चारों ओर यानी कि इसके परिधि पर यानी कि इसके पेरीमीटर पर अगर साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 8 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। यानी कि इस पूरे आयताकार आकार का एक जो पार्क है उसे जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब चलाना शुरू करता है साइकिल तो 8 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि 12 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर की चाल से 8 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की है। जितनी दूरी उसने तय की होगी वो जो है इस आयताकार पार्क के परिधि के बराबर होगा। तो दूरी निकालने के लिए दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। क्या होता है? दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया? चाल इंटू समय। तो चाल कितना दिया गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय यानी कि टाइम कितना दिया गया? 8 मिनट में दिया गया है। तो जब आपकी दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो आपका समय भी किस में होना चाहिए? घंटा में होना चाहिए। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? 12 × 25 = 60 यानी कि 8/5 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? 8/5 किलोमीटर में है। तो यहाँ पर इसे आसानी से हल करने के लिए इस किलोमीटर को क्या करेंगे? मीटर में चेंज कर देंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे, कितना बार में चला जाएगा? यहाँ पर 200 बार में। यानी कि इस पार्क की परिधि कितनी है? 1600 मीटर। यहाँ पर से हमें क्या पता चलेगा कि इस पार्क की कुल परिधि यानी कि चारों साइड का योग कितना है? 1600 मीटर है। तो किसी भी आयताकार
आयताकार आकार के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। क्या होता है, 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो इसकी परिधि के बराबर कितना आया है, 1600 मीटर आया। इस पूरे रेक्टेंगल यानी कि इस आयताकार पार के परिधि के बराबर जो है कितना यहाँ पर आया है आपका पेरीमीटर, 1600 मीटर आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू यहाँ पर जो है लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, किस अनुपात में दी गई थी, तो अनुपात जो है एक निश्चित वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, इसे 3x मान लेंगे, इसे 2x मान लेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ 3 2 5x हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5x बराबर कितना, 1600 मीटर। यहाँ पर हल करेंगे तो 5 दूनी 10, एक शून्य चला गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 160 मीटर आ गया। तो क्या यहाँ पर से लंबाई और चौड़ाई हमें पता हो सकती है, तो बिल्कुल पता हो सकती है। x बराबर अगर 160 मीटर है तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 यानी कि 480 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई अगर 2x है तो 2 इंटू एक्स यानी कि 160 इंटू एक्स करें, 160 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 मीटर हो जाएगा। यानी कि इस पार्क की चौड़ाई कितनी है, 320 मीटर। तो पार्क की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, 480 है और चौड़ाई कितना है, 320 मीटर है। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 1 शून्य तो 2 शून्य तो बिल्कुल आएगा। और इकाई अंक यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 2 शून्य के बाद 6 तो जरूर आएगा। यानी कि ना तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है, ना ही आपका ये ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर 0 के बाद तो 6 है इकाई अंक, 0 के बाद 6 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मात्र 1 शून्य है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, 2 शून्य चाहिए। यानी कि यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो सकता है। आप यहाँ पर पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, आप बाई ऑप्शन इसे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, अगर आप यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे यहाँ पर से। तो 0 के बाद के यूनिट डिजिट को, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, टोटल क्षेत्रफल यानी कि टोटल एरिया 1,53,600 मीटर स्क्वायर, किसमें आ जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर में ये आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से 500 मीटर बिजली के तार को खरीदता है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि बोला गया कि एक आदमी 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से 500 मीटर बिजली के तार को खरीदता है। फिर बोला आगे कि उसने 50% हिस्सा 5% के मुनाफे पर 5% के मुनाफे पर बेचा। फिर जो है बोला, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितने लाभ प्रतिशत पर वह हिस्से को बेचे कि उसे जो है 10% का लाभ हो। यानी कि अगर 50% हिस्सा 5% का लाभ पर बेच रहा है तो बाकी जो बचा 50% हिस्सा है उसे जो है कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर से ये जो है पैसे और यहाँ पर मीटर से हमें कोई भी मतलब नहीं है। जब भी आपका परसेंट में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया हो परसेंट वैल्यू और आपसे आंसर भी परसेंट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर से इस तरीके के प्रश्न में पैसे और मीटर ये सब लंबाई की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। यानी कि टोटल सामान कितना है, 2 है, उसमें से 1 को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। टोटल सामान कितना है, 2 है, उनमें से 1 को बेच दिया गया। तो इसे आसानी से हल करने के लिए दोनों पे क्या बैठा देंगे, 2 शून्य बैठा देते हैं कि टोटल सामान 200 है, उसमें से 100 बेच दिया गया, यानी कि बचा हुआ सामान अब और कितना है, 100 बचा हुआ सामान है। आसानी से इसे हल करने के लिए हम लोगों ने खुद से क्या किया, 2 शून्य बैठा दिए यहाँ पर से। फिर बोला गया था क्वेश्चन में कि 50% हिस्सा यानी कि टोटल 100 सामान को क्या किया गया था, 5% के मुनाफे पर बेचा गया था। यानी कि अगर 100 सामान को यानी कि 100 सामान को अगर मान लो 100 रुपया में खरीदा गया था, उनमें जो है 5% का क्या किया गया, मुनाफे पर बेच दिया गया। तो 100 का जो है 5% कितना होगा, 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। यानी कि अगर 100 सामान 100 रुपये में खरीदा गया था,
उसे जो है 5% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 100 का जो है 5% कितना होगा, 5 रुपये होगा। फिर बोला गया कि कुल लाभ जो है उसे कितना चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, यानी कि कुल 200 रुपये में, यानी कि 200 सामान, अगर 200 रुपये में एक सामान को हम लोगों ने क्या मान लिए, एक सामान का दाम 1 रुपये, तो 200 सामान का दाम 200 रुपये। तो 200 रुपये के सामान को कुल मिलाकर हमें क्या बोला जा रहा है कि 10% का हमें लाभ चाहिए। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। यानी कि अभी तक उसने लाभ जो है कमाया कितना है, 5 रुपये लाभ कमाया, लेकिन उसे कुल मिलाकर लाभ कमाना कितना है, 20 रुपये लाभ कमाना है। यानी कि 5 लाभ कमा चुका है, 20 लाभ कमाना है, यानी कि उसे और लाभ कितना कमाना है, 5 लाभ कमा चुका है, कुल मिलाकर उसे 20 लाभ कमाना है, यानी कि अभी उसे 15 लाभ और कमाना पड़ेगा। अगर कुल मिलाकर उसे 20 रुपये लाभ चाहिए तो उसे 15 रुपये लाभ और प्राप्त करना होगा। तो 15 रुपये लाभ किससे प्राप्त करेगा, इस जो है 100 वस्तु जो बचा हुआ है 100 रुपये का, उसे जो है 15 रुपये लाभ पर बेचना होगा। तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते, 100 से 100 चला गया, यानी कि उसे बचे हुए वस्तु को 15% के लाभ पर बेचना होगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 15%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि धारा की दिशा में मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि 9 की चाल प्लस धारा की चाल, 9 की भी चाल प्लस धारा की चाल जब दोनों एक साथ मिलती है तब 30 किलोमीटर की दूरी जो है तय करके और वापस भी आ जाता है। कितने समय में, 8 घंटे में। 8 घंटे का समय लगता है 30 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में, या 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में 8 घंटे का समय लगता है। फिर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि शांत जल में 9 की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है, यानी कि यहाँ पर क्या कर देते, बोट की चाल, और यहाँ पर धारा यानी कि स्ट्रीम, यहाँ पर क्या हो गया आपका स्पीड हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बोट की स्पीड धारा की चाल का क्या है, 4 गुनी है। यानी कि अगर धारा की चाल 1 है तो बोट की चाल कितनी है, 4 है। क्या बोला जा रहा है, यदि धारा की चाल 1 है तो 9 की चाल कितनी है, 4 है। 9 की चाल कितनी है, 4 है। तो यहां पर से हमें क्या पता चल गया, बोट और धारा यानी कि 9 की चाल और धारा की चाल का अनुपात में स्पीड यानी कि गति पता चल गई। तो यहाँ पर आगे कन्फ्यूजन, और यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, इसे 4x, इसे 1x, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर तक तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पर से आपको ये भी पता होना चाहिए कि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 30 किलोमीटर जो है पहले क्या किया, धारा की दिशा में गया, यानी कि 9 की गति प्लस धारा की गति, यानी कि अगर 9 की गति 4x है, धारा की गति x है, यानी कि कुल मिलाकर 5x की गति 30 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए गया। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। फिर बोला गया कि 30 किलोमीटर जितनी दूरी गया था उतनी दूरी वापस आया, यानी कि 30 किलोमीटर जो है अब क्या धारा की दिशा में गया तो वापस आ रहा होगा, तो धारा की विरुद्ध धारा यानी कि धारा के विरुद्ध में आ रहा होगा। यानी कि अगर 9 की चाल 4x है और धारा की चाल x है तो कितने की चाल से वापस आ रहा होगा, तो अब चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 4x माइनस x हो जाएगा, यानी कि 3x की चाल से वापस आ रहे थे। तो दोनों का ये भी अब क्या हो गया, जाने का समय हो गया, ये आपके आने का समय हो गया। टोटल समय कितना दिया गया क्वेश्चन में, 8 घंटे दिए गए हैं। कितने घंटे दिए गए, 8 आवर, यानी कि 8 घंटा दिया गया है। इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, धारा की चाल भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हल करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 3 दहें 30 आपका हो गया।
यहाँ पर नीचे एलसीएम यक्स, ऊपर आपका कितना हो जाएगा 10 6 16 बराबर 8, 8 से 16 काटें कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया वैल्यू। यक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया वैल्यू। तो स्पीड धारा की हम लोगों ने क्या माना था, यक्स इन, तो हम लोगों ने धारा की गति मानी थी। तो यक्स का वैल्यू अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की चाल भी कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।